ध्यानाभ्यास के इस मांगलिक अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय सुख दुख होता है, मानसिक सुख दुख होता है, जिससे रागादिक दोषों की उत्पत्ति होती है। कर्मों का बंधन है और संसार बना रहता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर इसका प्रतिपक्ष स्वसंवेदन करिए। अपने शरीर में जो भी सुख दुख की अवस्था है वह बिना इंद्रियों की सहाय के स्वाधीनता से आपको अनुभव में आती है। यही मोक्ष का मार्ग है। सिर से पैरों तक यहाँ जो भी सुख दुख की संवेदना है उसी का आपको अनुभव करते हुए रहना है। इतना ही कर्तव्य है। सुखी होने के लिए हमें इसी कर्तव्य का निर्वाह करना है। अपने विस्तार को अर्थात अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखना है। यहाँ जो भी शारीरिक सुख दुख की स्थिति है उसका आपको स्वमेव अनुभव होता है। यह अनुभव ही करते रहना है। बाहर का कुछ देखना जानना नहीं है। जब आप बाहर का कुछ देखते जानते नहीं हैं तो स्वतः ही आपको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। इसी को स्वसंवेदन संज्ञा है। ये वितराग होता है। इसमें रागादि जनित आकुलता नहीं होती, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य ही सुख है। इसलिए बाह्य जगत को देखना जानना छोड़कर अपने शारीरिक सुख दुख का ही संवेदन करते हुए रहिए। इसी से आप कर्मों के बंधन से मुक्त होकर उत्तम सुख का अनुभव करने वाले हैं। अल्पकाल में ही परमात्म दशा को पाने वाले हैं। इससे आपको बाह्य जगत का राग समाप्त होता है और अपने ही स्वरूप की रुचि होती है। आप अपने स्वरूप का ही सुख लेते हैं। वह सुख अतीन्द्रिय है, निराकुल है, आपको बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त करता है और कर्मों के अभाव से आपको सहज ही अपने स्वाभाविक सुख का भोग होता है। मोक्ष मार्ग का अधिक विस्तार नहीं है। विस्तार संसार मार्ग का है। हमें संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग में स्थित रहना है। सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त होकर अनुपम सुख को पाना है। दृष्टि अपने पर बनी रहे। अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना है।
अपने में ही बने रहना है, निर्विकल्प रहना है, निराकुल रहना है, कर्म के बंधन से छूटना है। जहाँ बहिर्मुखता है, जहाँ आप इंद्रिय ज्ञान में स्थित हैं, वहाँ आपको अल्पाधिक आकुलता बनी रहती है। बाह्य पदार्थों का अवलंबन रहता है, नाना प्रतिकूल संयोग स्वतः प्राप्त होते हैं, जिससे आप इंद्रिय मानसिक दुख भोगते हैं, नूतन कर्मों का बंधन करते हैं। अनादि से हम बहिर्मुख ही रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान में ही स्थित रहे हैं। इस प्रकार संसार बना हुआ है। हमें संसार सागर से पार होना है, क्योंकि यह संसार अति भयावह है, नाना दुख रूप है। बाहर की दुनिया को नहीं जानने में ही हमारा परम हित है, उसी से हम अपने से युक्त रहते हैं। यह योग है, इसको ज्ञान संज्ञा नहीं है, यह उपयोग नहीं है। हमें इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर योग रूप रहना है, योगी रहना है, स्वानुभव रूप रहना है, स्वसंवेदन रूप रहना है। अपने ही आत्म प्रदेशों से बने हुए नाना अंग उपांगों को आपने संवेदन रूप लक्ष्य में लेना है। इसी से स्वतः ही आप रोगों से मुक्त होते हैं। पर लक्ष्य में, परावलंबन में आप उत्तम स्वास्थ्य को नहीं पा सकते हैं। इसके विपरीत आप नाना कष्टों में जा पड़ते हैं। स्वाधीन उपाय करिए, इसके लिए न धन की आवश्यकता है, न ज्ञान की ही आवश्यकता है। आप से युक्त होकर परमानंद को भोगना है, उत्तम स्वास्थ्य को भोगना है, रोग रहित रहना है। पर पदार्थों की आवश्यकताएं क्रम से मिटती जाती है। बाह्य पदार्थों को पाने की इच्छा नहीं होती, आप इच्छा रहित होते हैं। इच्छा का होना ही दुख है। आपको निकांक्षित रहना है, इच्छा रहित रहना है। जहाँ जीव सुख का अनुभव करता है, वहाँ उसको किसी अन्य पदार्थ की इच्छा नहीं होती है, अन्य भाव की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जीव सुख ही चाहता है, और सुख मिल जाता है तो वह अन्य किसी पदार्थ की, अन्य किसी भाव की इच्छा स्वमेव नहीं करता है। अपनी मूर्त ही अपने लिए परमात्मा है। संसारी प्राणी भिन्न परमात्मा की आराधना करते हैं, उससे उनको कुछ भी उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सुख परावलंबन रूप नहीं है, सुख स्वावलंबन रूप है, अपनी मुद्रा के अवलंबन रूप है। अपनी मुद्रा का अवलंबन करते रहिए। इतना ही
दुख मुक्ति का और सुख प्राप्ति का उपाय है। आप आपका ही अनुभव करता हुआ उत्तम सुख पाता है, दुखों से मुक्त रहता है, संसार सागर को पार कर लेता है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से आप अपने से युक्त रहकर निराकुल रहिए, सुखी रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।